हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डे 5। हमने डे 4, डे 3, डे 2, डे 1 में 20 नंबर का क्वेश्चन कवर किया था। ठीक है, जो एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आप सबको 4 लेक्चर में पढ़ाए गए हैं वो चारों क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट है डे 19 में, हमारा डे 5 चल रहा है। ठीक है, तो डे 5 में हम सब क्वेश्चन करने वाले किरचॉफ का लॉ। ए भी एकदम 100% चांस है कि किरचॉफ का नियम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसका प्रिपेयर पहले से कर लो तो बेटर रहेगा। ठीक है, किरचॉफ का नियम। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। किरचॉफ के देखो, किरचॉफ क्या है? किरचॉफ जो हमारे एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, यानी एक वैज्ञानिक है। जो हमारे किरचॉफ साहब जी हैं वो एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दे दिया और उसका नाम अपने ही नाम से जोड़ दिया। ठीक है, जैसे आप भी अपना स्टेटमेंट कुछ भी दे दो किसी को भी लेकर और अपना नाम दे दो। ठीक है, तो मेरा नियम है। वैसे ही किरचॉफ साहब ने क्या किया कि अपने मतलब जो धारा और वोल्ट था, ठीक है, मतलब आई और बी के रिलेशन में दो नियम दिए, जिसमें जो पहला नियम था वो धारा के नियम था। ठीक है, और दूसरा नियम था वोल्टता का नियम था। ठीक है, जिसे किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलते हैं। ठीक है, तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या था? ठीक है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम ध्यान से देखना तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो जो हमारे आने वाली धारा, ठीक है, जो आ रही है हमारी दो धारा और जाने वाली, ठीक है, यहाँ से जाने वाले 3 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारी 3 धारा जा रही है, ध्यान देना। ठीक है, तो हमारा I1, इसको I2 मान लो, इसको I3 मान लो, इसको I4 मान लो, इसको I5 मान लो। ठीक है, तो किरचॉफ साहब ने क्या कहा था कि जो हमारे आने वाली धारा है, ठीक है, और जो हमारी जाने वाली धारा है, दोनों का इक्वल क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो हमारी आने वाली धारा और जो हमारे जाने वाली धारा है वो हमारे क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो हमारा इसमें जाने वाली धारा कितनी है? तो जाने वाली धारा 1, 2, अब आने वाली 3 है हमारा। ठीक है, दिख रही है ना? तो इसमें हमारा I4, I2 और I1 जो 3 धारा है, ठीक है, I4 प्लस कर लो I1 प्लस कर लो I2, ठीक है, माइनस कर लो I3 माइनस I5, ये क्या हो जाएगा? इक्वल में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही प्रथम नियम में कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युत परिपथ के संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, ठीक है, इस पॉइंट को क्या कर लो? हाईलाइट कर लो। ठीक है, जो बीजगणितीय होता है, ठीक है, बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, तो सिग्मा आई बराबर 0। ठीक है, तो प्रथम नियम एक बहुत सिंपल, एग्जाम में आया तो बिल्कुल ऐसे ही छाप देना। ठीक है, या जो आप इससे पहले जो आप सबको बताया गया बिल्कुल वही है कि इस नियम की चिन्ह परिपाटी यह है कि संधि की ओर आने वाले धनात्मक यानी पॉजिटिव और जाने वाली धारा नेगेटिव क्या हो ली जाती है? ठीक है, मतलब प्लस लिया जाता है और माइनस यानी प्लस आने वाली और जो नेगेटिव जाने वाली। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? और चित्रानुसार जो है हमारा I1, I2 माइनस I3 यानी I1 जो आप सबको बताया गया। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूज है। ठीक है, I1, I2, I4 हमारे आने वाली धारा थी और I3, I5 हमारे जाने वाली धारा थी। ठीक है, इसके बाद किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर डिपेंड मतलब आधारित है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है तो आवेश के संरक्षण पर आधारित है, आप सबको ये बताना है। इसके बाद हमारा तो था इसे धारा का नियम भी कहते हैं और कहीं कहीं से संधि का भी नियम कहते हैं, मतलब इसको प्रथम नियम भी कहते हैं और इसको धारा का नियम भी कहते हैं और इसको संधि का भी नियम भी कहते हैं। तो क्लियर हुआ? चलो ठीक है, अब द्वितीय नियम की ओर बढ़ते हैं, जो वोल्टता का नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो पास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब बंद पास। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार कोई भी परिपथ में जो प्रत्येक बंद पास या लूप, ठीक है, ये पास है हमारा, ठीक है, बंद पास या लूप विभिन्न भागों यानी खंडों में बहने वाली धारा, जो यहाँ पर I धारा बह रही है I1, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2 बह रही है। ठीक है, बहने वाली धाराओं का जो प्रतिरोध का गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है पास या लूप में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दैट मीन्स इसका न्यूमेरिकल से आप समझोगे। जो हमारा बंद पास I1 R1 मतलब इसमें प्रतिरोध भी ऐड होता है। ठीक है, I2 R2 इक्वल में जो क्या है हमारा विद्युत वाहक बल यानी जिसको E से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस नियम को लगाते समय धारा की दिशा में चलने पर धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं तथा धारा के जो विपरीत चलता है, जैसे हमारा I2 और R2 धारा के विपरीत चल रहा था और हमारा E2 धारा के विपरीत चल रहा था। डेट में मतलब यहाँ से आप सब समझ सकते हैं कि जो हमारा R1 बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, जो लेकिन जो R2 है और E2 माइनस में चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे कि इस प्रकार सेल में ऋण
प्लेट से धन प्लेट की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल का धनात्मक तथा धन प्लेट से ऋण प्लेट के चलने पर इसको ऋणात्मक लिया गया है, जो कि यहाँ पे लिया गया, ठीक है। अब इसको द्वितीय बंद पास के लिए इसका क्या हो गया हमारा I1 R1 प्लस जो हमारा इसमें आप सब कॉमन ले सकते हो I1 प्लस I2 R3 इक्वल E2, ठीक है। अब इसके बाद हमारे किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण पर डिपेंड कर मतलब आधारित रहता है। जैसे इसका जो प्रथम नियम था वो जो आधारित था आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित था, ठीक है। और ये हमारा ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित था। अब ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, न तो ऊर्जा का नाश होता है न तो ऊर्जा का विनाश होता है। सेम डिट्टो आवेश में न तो आवेश का उत्पन्न होता है न तो उसका विनाश होता है। सेम बिल्कुल ऐसा ही करना है। तथा इसे पूर्णता का नियम भी कहते हैं और विभिन्न जगह पर इसको लूप बोलते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। या तो ये पूछेगा या तो किरचॉफ का और व्हिटन सेतु पूछेगा, ठीक है। व्हिटन सेतु पूछेगा तो इसको डे 6 में व्हिटन सेतु कवर करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और 100 ऑफ 200 जिन बच्चों को भी लाना है ग्रुप इंस्टा ID नीचे दिया गया है, वहाँ पर आप सब ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम दिया, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।